लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से संसद परिसर में मुलाकात की। आंगनबाड़ी प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दों को गंभीरता से सुनना चाहिए, लेकिन सरकार आंगनबाड़ी की समस्याओं पर कोई विचार नहीं कर रही है। इस मुलाकात के संबंध में कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल अकाउंट में राहुल गांधी की वीडियो को जारी किया गया है। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनें दिन भर मेहनत करती हैं, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। सरकार नजरअंदाज करती है इन्हें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आंगनबाड़ी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने के बाद कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देश के विकास की रीढ़ हैं। सरकार को उनकी समस्याएं हल करनी चाहिए और उचित सम्मान देना चाहिए। यह देश की सभी आंगनबाड़ी बहनों का अधिकार है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भूख और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आज सरकार की उपेक्षा से ये आंगनबाड़ी अपनी समस्याओं की सुनवाई और सम्मान की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी अपने एक्स अकाउंट पर आंगनबाड़ी से संबंधित वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी बहनें अपने अथक परिश्रम और समर्पण से भूखमरी और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी से आंगनबाड़ी प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें आंगनबाड़ी के भविष्य निधि का भुगतान और नौकरियों को स्थायी करने की मांग के साथ न्यूनतम मजदूरी देने की मांग की गई है। आंगनबाड़ी प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेजुटी देने का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने भी आंगनबाड़ी वर्करों को नियमित करने के आदेश दे दिए हैं। सभी मुद्दों को सुनने के बाद राहुल गांधी ने आंगनबाड़ी के मुद्दों को संसद में उठाने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आंगनबाड़ी की पदोन्नति को रोका जाता है। प्रति लाभार्थी पोषण के लिए राशि में काफी समय से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आंगनबाड़ी मंडल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों को बजट में लाभ देती थी, लेकिन इस सरकार ने बजट में आंगनबाड़ी को कोई लाभ नहीं दिया। तो आंगनबाड़ी प्रतिनिधि मंडल से मिलकर के राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस छोटे से वीडियो क्लिप में। आज मैं आंगनवाड़ी महिलाओं से मिला। आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग अलग काम करती हैं, इसीलिए इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। सरकार को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आंगनवाड़ी वर्कर्स इनका संवैधानिक पद है, उस हिसाब से इनको ग्रेजुटी लागू होनी चाहिए। और सर 3 साल हो गए हैं, ये सरकार उस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है सर। तो ये ग्रेजुटी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया आदेश, वो इस सरकार से लड़ के हमें लेना है, और उसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा मुद्दा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट करिए, और जब तक परमानेंट नहीं कर रहे हैं तब तक इनको 3 क्लास का वेतन दो। तो वो भी मुद्दा उठाना चाहिए कांग्रेस पक्ष ने इसी लोकसभा में। बाल विकास नाम क्यों पड़ा? बच्चों का विकास ना है, माताओं का विकास है। और देश से कुपोषण दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का है, जिस समय के हम लोग शुरू किए थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? राशन हम पकाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उसका फ्यूल का खर्च जो मिलता था वो नहीं दे रहे। 2-2 साल से जेब से सारा पैसा खर्च हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोट होने थे 5 साल से, उसका बैन लगा के बेनिफिट कुछ नहीं देना चाह रही है सरकार, लेकिन काम सारा राज्य सरकार वर्कर से ले रही है फ्री में, और अपनी वाहवाही करने में लगे रहते। बेसिकली चाहते हो कि परमानेंट किया जाए जी, और बोनस ग्रेचुटी दी जाए। ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में 2017 में 8 रुपए देता था सरकार, अभी 2025 8 रुपए किस चीज के लिए? पर लाभार्थी। अभी 2025 में महंगाई इतना बढ़ गई है, 8 रुपए ही देती है। उससे कुपोषण बढ़ता कुछ है, नहीं होता बढ़ता है, और कुपोषण बढ़ रहा है दबा के रख के। सर ये क्या चल रहा है? इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, अच्छा न्यूट्रिशन अगर दे देंगे तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा देश का सवाल है। ठीक है,
थैंक यू। आंगनबाड़ी सेविका कांग्रेस की बहुत बड़ी आभार व्यक्त करती है कि आज 28 लाख परिवारों को कुछ भोजन भी मिल रहा है काम करके। और माननीय प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तो 1500 से 3000 रुपया कांग्रेस के टाइम में हुआ था, वो भी बजट सेशन में ही हुआ था। लेकिन आज हम लोग लगभग 10-12 साल से बजट सेशन के लिए जैसे ऊपर से कुछ टपकेगा मुंह में पड़े